बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और ख़बर जो मैं आपके पास लेके आया हूं नाज़रीन, ख़बर है बड़ी ख़बर ये है कि नाज़रीन सुबह जब मैं उठा तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक जो है वो टिकर चल रहा था, एक ख़बर चल रही थी और एक पेज था प्रॉपर जो है ना उस पे चल रहा था और जिसमें लिखा हुआ था कि सीआईए पुलिस ने जो है मेरा बेटा जो है वो नाहक जो है वो पुलिस मुकाबला के अंदर मार दिया है। तो नाज़रीन, ये जो ख़बर है और किसके बारे में चली है, कौन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। राफेल लम्हे के जो वालिद हैं, रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल, उन्होंने जो है ये खबर जो है उनकी तस्वीर लगी हुई है नीचे और साथ राफेल लम्हे की तस्वीर लगी है और एप्लीकेशन टाइप ये खबर है जो दायर की गई है मुख्तलिफ जगह पर। और इस खबर के हवाले से जो है वो मजीद तफसीलात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इस खबर के जो पस मंजर में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके पस मंजर के मुताबिक नाज़रीन, आपको याद होगा 2015 के अंदर डबल मर्डर हुआ था सेशन कोर्ट के अंदर, जिसमें शानी और मानी भट्ट जो है वो मारे गए थे और शूटर अरशद ने जो है ये कार्रवाई की थी। शूटर अरशद जो है नाज़रीन, ये शख्स जो है ये फैसल लम्हा नामी जो शख्स है इसका ताल्लुक वाला था और पिस्टल भी जो है वो फैसल लम्हा ने इसको दिया था। और इस वाक़या के बाद सूदा मूदा एक उधर क्रीम पार्क के इलाके में रहते हैं कि जो टीपू ट्रक्का वाले के जो मामलात में भी जो है वो मुलव्वस थे, जेल काटी उन्होंने उसमें और उसके बाद वो वापस आ गए। उन्होंने जो है फैसल लम्हा को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। और बाद अज़ां जो है एक जो डीएसपी साहब हैं, अब ताज़ा डीएसपी हुए हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम में भी रहे हैं, उन्होंने जो है वो फैसल लम्हा की उनसे जान छुड़ाई थी और सुलह करवा दी थी। अब ये फैसल लम्हा जो है, असल कहानी राफेल लम्हे की यहाँ फैसल लम्हे से शुरू होती है। ये नौजवान जो आजकल के हमारे शहर के नौजवान हैं, ये इस किस्म के लोगों में उठना बैठना बहुत पसंद करते हैं, जिनके पास असलहा हो, राइफलें हों और बड़ी गैदरिंग्स हों, बड़े बड़े गुंडे हों, बड़े बड़े नामवर बदमाश हों, उनके साथ बैठना उठना तस्वीर खिंचवाना जो है वो बड़ा उनको शौक है इस चीज़ का। और राफेल लम्हे ने को भी इसी किस्म का शौक था और ये शौक उसको कहाँ से कहाँ ले गया, ये सारी बात आपके सामने आएगी तो आपको अंदाज़ा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो राफेल लम्हे के साथ बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, उसके दोस्त हैं, उसके साथ उठने बैठने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है कि उन्होंने जो है उसको, ठीक है आपकी दोस्ती है, उसके साथ मोहब्बत है, वो मारा गया, ख़त्म हो गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई और आपको उसके साथ सिंपैथीज़ हैं, लेकिन ये आपके सामने दास्तान आ रही है, आपको सुननी चाहिए ये दास्तान। और आप लोगों ने जो है इसके ऊपर कमेंट्स भी करने हैं कि क्या मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा इसके अंदर। नाज़रीन, होता ही है कि राफेल लम्हा जो है, इसका एक दोस्त होता है मोहसन लम्हा, जो इस वक्त जेल में है। लतीफ़ खुसा साहब के घर पर फायरिंग की थी और मुकदमा दर्ज हुआ और उसने अपना वीडियो बयान दिया कि मैंने ये फायरिंग जो है वो हमने की थी, जिस पर वो जो है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये राफेल लम्हा जो है ये मोहसन लम्हे का भी दोस्त था और इनको जो लम्बा के जो तखल्लुस मिले हुए हैं ये फैसल लम्बा से मिले हुए हैं, क्योंकि ये सारे नौजवान फैसल लम्बा के साथ जो है ये अटैच थे। और फैसल लम्बा को जो है एक डीएसपी साहब हैं, उनकी आशीर्वाद जो है ना वो इसको हासिल थी। फैसल लम्बा को हाल जो है वो उसको हासिल है। उन्हीं के डेरे के ऊपर शादरा के इलाका में ये फैसल लम्बा इन तमाम अपने लड़कों को लेकर बैठता था, जहाँ से ड्यूटियाँ लगाई जाती थी वहाँ चले जाओ, वहाँ फायरिंग कर दो। इसी तरीके से राफेल लम्बा भी जो है वो इनमें बैठना शुरू हुआ और उसने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मोहसन लम्बा के साथ, मैरी के साथ, उमैर जो लड़का जो पुलिस मुकाबले में मारा गया है उसके साथ और बहुत सारे लोगों के साथ जाकर मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की, जिस पे उस पर मुकदमात दर्ज हुए। 302 के भी उस पर मुकदमात हैं और बहुत लंबा चौड़ा इसका जो है ना राफेल लम्बे का जो है रिकॉर्ड बन गया। और जब रिकॉर्ड बन गया तो मिल्लत पार्क पुलिस ने जो है इस रिकॉर्ड की बिना पर इसके घर कई बार रेड किया। उसके बाद इसने अपना एक वीडियो बयान जारी किया और पुलिस से जो है ये राफेल लम्बा दुश्मनी डाल बैठा। जब आप पुलिस से दुश्मनी डाल लेते हैं और आप शूटर भी बन चुके होते हैं और शूटर्स के साथ आप घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, उनके साथ तस्वीर उतार रहे होते हैं, बदमाशी के टिकटॉक अपलोड कर रहे होते हैं, तो इन इदारों की आप पर नजर बढ़ जाती है। और यही राफेल लम्बे के साथ हुआ। राफेल लम्बा चूंकि शूटर गैंग के साथ अटैच था, उसका एक बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड था और उस रिकॉर्ड की बना पर पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती थी, जिस पर राफेल लम्बा जो है ये दुबई फरार हो गया। जब ये दुबई फरार हो गया तो इसके बाद जो है इसको उन्हीं डीएसपी साहब की यकीन दहानी पर, जो फैसल लम्बा के ताल्लुक वाले हैं, उनकी यकीन दहानी पर इसको दुबई से बुलाया गया और कहा गया कि हम इसको आपके पास पेश करवा देंगे। लेकिन उन डीएसपी साहब ने क्या किया, उन डीएसपी साहब ने इसको जुडिशल करने की बजाय, इसकी मुकदमात में गिरफ्तारी डालकर इसको जेल भेजने की बजाय अपने डेरे पर रख लिया और उसको अपने पास कभी डेरे पर रखते और कभी जो है वो अपने पास अपना सीआईए ले आते। और वहाँ पर जो है जब इसका नाम आया लिस्टों के अंदर कि ये शख्स जो है शूटर है और बहुत ख़तरनाक है, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, हमें चाहिए, हमने इससे तफ्तीश करनी है, तो उस डीएसपी साहब से जो है सीआईए के ऑर्गेनाइज क्राइम के एक और डीएसपी साहब हैं, उन्होंने जाकर गुजारिश की कि जनाब आप ये बंदा हमें दे दें, हम इससे तफ्तीश कर लेंगे। लेकिन उन डीएसपी साहब का चूँकि फैसल लम्बे के साथ ताल्लुक था, जिन्होंने उसको पेश करवाया हुआ था, और उन्होंने उसको नहीं दिया। बाद अज़ां वो डीएसपी साहब जो हैं उनको तो ट्रांसफ़र कर दिया गया, फैसल लम्बा गैंग के साथ ताल्लुकात की बिना पर कुछ एविडेंस आला अफसरान के पास आए, जिस पर उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया और उस बंदे को, उस राफेल लम्बे को जो है उसकी गिरफ्तारी, उसकी तहवील जो है सीआईए इकबाल टाउन में उनको सीआईए इकबाल टाउन को दे दी गई। और दौराने जो है वो रिमांड उसको ले जाते हुए बाटापुर के इलाका में, पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक बाटापुर के इलाका में उसको रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, जहाँ उसके साथियों ने फायरिंग कर दी और वो मारा गया। ये नाज़रीन वाक़या हुआ राफेल लम्बे के साथ। लेकिन इस तमाम चीज़ों के अंदर अगर आप इसका बैक देखें, इसके पीछे देखें, तो फैसल लम्बे का एक बहुत लंबा चौड़ा जो है वो एक हाथ है कि जिसके 22 इस किस्म के जो नौजवान हैं, राफेल लम्बे जैसे, कितना लंबा चौड़ा उसका कद, कितना खूबसूरत नौजवान था, लेकिन सिर्फ
एक गंदी गैदरिंग ने, एक बुरी गैदरिंग ने, एक कत्लो गारत की गैदरिंग ने, सुपारी उठाने वाली गैदरिंग ने राफे लंबे को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये नाज़रीन राफे लंबे की जो है वो दास्तान है। अब उसके वालिद जो हैं रिटायर्ड कांस्टेबल, वो उसके लिए वो मुख्तलिफ अफसरान को दरख्वास्तें दे रहे हैं कि जनाब मेरे बेटे को जली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। लेकिन चूँकि राफे लंबे का एक बहुत लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है और वो बहुत ही ख़तरनाक गैंगस्टर बन चुका हुआ था और कई जगह पर उसने फायरिंग की और पुलिस को जो है वो इसने इस किस्म की जो है ना अल्फाज पुलिस के लिए इस्तेमाल किए, इदारे के लिए इस्तेमाल किए, उसकी मौत यकीनी हो चुकी हुई थी। ये नाज़रीन राफे लंबे की असल दास्तान थी कि राफे लंबे के बारे में लोग कहते हैं कि वैसा नहीं था, वैसा नहीं था। मेरे प्यारे भाई, मेरे खूबसूरत भाइयों, कि अगर वो शख्स गैंगस्टर्स की गैदरिंग में बैठेगा, गैंगस्टर्स की कार्रवाइयों में शिरकत करेगा, चाहे वो गोली चलाए ना चलाए, उनके साथ जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर जाएगा, तो क्या वो गैंगस्टर नहीं कहलाएगा? क्या वो शरीफ आदमी कहलाएगा? और राफे लंबे का जितना लंबा चौड़ा रिकॉर्ड मौसन लंबा वगैरह की वजह से बन चुका था, उसका मारा जाना, अगर वो पुलिस मुकाबला में ना मारा जाता तो किसी मुखालिफ के हाथों ज़रूर मारा जाता। मौत यकीनी थी और उसकी मौत जो है उसे खींच कर दुबई से पाकिस्तान लेकर आई। जिन्होंने बुलाया, जिन्होंने उसको परवान चढ़ाया, उसकी मौत के ज़िम्मेदार वो हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के खिलाफ कानूनी, पुलिस का तो काम है इस किस्म के जो शूटर्स हैं, इस किस्म के जो गैंग्स हैं, उनको ख़त्म करना पुलिस का काम है और पुलिस ने अपना काम किया है। लेकिन उसके साथ ज्यादती करने वाले फैसल लंबा और उसको परवान चढ़ाने वाले वो पुलिस अफसर हैं कि जिनके कहने के ऊपर उनके डेरों पर बैठकर वो मुख्तलिफ लोगों के घर फायरिंग करते रहे, मुख्तलिफ वाक़यात करते रहे, मुकदमात बनते रहे, रिकॉर्ड बनता रहा। असल मुलजिम राफे लंबे के वो हैं। इस प्रोग्राम के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।